बोर्ड खत्म होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हम तो कब से मांग कर रहे थे, हम तो कब से चाह रहे हैं वक्फ बोर्ड खत्म हो, मदरसा बोर्ड खत्म हो, मदरसे खत्म हो। ये तो हमारी आज से मांग थोड़ी है। गुरुकुलों में ना मंत्रोच्चारण सिखाया जाता है। क्या? स्वस्ति न इंद्रो विधश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न शास्त्रो अरिष्टनेमि, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। अब मदरसे में उल्टा क्या सिखाया जा रहा है? उत्तराखंड ने ये डिसीजन पहले लिया, काश ये उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले लिया होता। योगी जी, अगर धामी जी कर सकते हैं तो आप तो डंके की चोट पे कर दोगे, तो करो ना। सबसे पहले मदरसे बैन करो, फिर उनको मान्यता प्राप्त ही चले और राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित सिलेबस ही पढ़ाया जाए। दुनिया देख रही है सोच क्या आतंक मचाती है, कैसे लाल किले पे जाकर फट जाती है, कैसे हल्द्वानी जला देती है, कैसे दिल्ली में दंगे कर देती है, कैसे। तो सोच को खत्म करने का अगर एक नेता बोल रहा है तो मैं उनको साधुवाद देता हूँ, नमन करता हूँ। सिर्फ ये बात से ही रिलेटेड नहीं है, इसमें ये भी एक समस्या है कि कितने ही मासूमों के साथ में मदरसों में शोषण जैसी खबरें आए दिन आती रहती हैं। कितने मौलाना लोग पकड़े जाते हैं। बिस्मिल्लाह खान ने आजाद भारत की शहनाई बजाई थी और हम सम्मान करते हैं ना। अभी उस्ताद जाकिर जो तबला वादक थे, उनकी डेथ हुई, सबने, पूरे देश ने शोक व्यक्त किया ना। हम किसी के दुश्मन नहीं है, हम हर उस व्यक्ति के दुश्मन है जो भारत में आतंक फैलाना चाहता है, जो भारत सरकार के या भारत माता के, हमारे देश के खिलाफ बोलता है। हम हर उस व्यक्ति के खिलाफ है। तो हम क्या कन्हैया कुमार का समर्थन करते देखा क्या? नेहा सिंह राठौर का समर्थन करते देखा क्या हमें? तो हम नहीं करते ना। क्यों नहीं करते? इसीलिए नहीं करते कि जो देश विरोधी बातें करेगा, जो समाज विरोधी बातें करेगा, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म से हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। उत्तराखंड में 250 से ज्यादा मदरसे जो अवैध है उनको बिल्कुल बंद कर दिया गया है। उनका कहना है 1 जुलाई 2026 के बाद से ही मदरसा बोर्ड जो है उसको रद्द करा दिया जाएगा और मदरसे जो कि वैध है उसमें जो कुछ ही पढ़ाया जाएगा वो शिक्षा विभाग की मान्यता से ही पढ़ाया जाएगा और मदरसा बोर्ड 1 जुलाई 2026 से वो बंद कर दिया जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा। दूसरा, अगर आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो वो पहले आप शिक्षा विभाग से मान्यता लीजिए तो ही आप मदरसे में पढ़ाइए। ये सारे के सारे निर्णय जो है पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा लिए गए हैं। उनका एक बयान भी सामने आया है कि मुझे जिहादी सोच को जो है खत्म करना है। तो इसके ऊपर मेरे साथ बातचीत करने के लिए इंद्रेश त्रिवेदी जो एक प्रवक्ता है अच्छे खासे, उनसे बातचीत करते हैं कि इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं। बहुत बहुत बधाई हो पुष्कर सिंह धामी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं नमन करता हूं एक ऐसे नेता को जिसने आज जब तमाम लोग तुष्टीकरण की राजनीति में लगे हुए हैं, तोड़ने की राजनीति में लगे हुए हैं, वहां पर एक नेता ने खुलकर ये बोला कि मैं जिहादी सोच को खत्म करना चाहता हूं। बिल्कुल करना चाहिए, इस बात के लिए उनको साधुवाद देना चाहिए। क्यों जिहादी सोच को खत्म करना चाहिए? दुनिया देख रही है जिहादी सोच क्या आतंक मचाती है, कैसे लाल किले पे जाकर फट जाती है, कैसे हल्द्वानी जला देती है, कैसे दिल्ली में दंगे कर देती है, कैसे, मतलब जहां देखो। तो जिहादी सोच को खत्म करने का अगर एक नेता बोल रहा है तो मैं उनको साधुवाद देता हूं, नमन करता हूं। जो 250 अवैध मदरसों को बंद करने की बात हो रही है उसका भी स्वागत होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात बोली उन्होंने कि अब अगर मदरसों में आप पढ़ाना चाहते हैं तो आप राज्य सरकार से एफिलेटेड कराएं और सिलेबस को भी एफिलेटेड कराएं, उसके बाद पढ़ाएं। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे कम से कम ये तो पता रहेगा ना कि क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है। अन्यथा तो यही होता आया है कि तमाम लोग, हम लोग सभी बोलते हैं कि भैया आप मदरसों में जाओ और मदरसों में देखो किस तरीके से की क्लासें चलाई जाती हैं। आप इससे भी सहमत हैं कि मदरसों में जो पढ़ाया जाएगा उससे पहले शिक्षा विभाग से मान्यता लेनी पड़ेगी? बिल्कुल सहमत है मैम, ये तो होना ही चाहिए। आखिर इतने बड़े बड़े स्कूल बनते हैं वो सारे मान्यता प्राप्त होते हैं ना। बिना मान्यता लिए आप स्कूल चला सकते हो क्या? आप जब बच्चों को अच्छा ज्ञान दे रहे हो तो उसकी मान्यता लेने का एक प्रोसेस है, वही मदरसों को होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। अन्यथा आपको क्या पता कि मदरसे में क्या चल रहा है। कितने मदरसों की न्यूज आती है, कितने बच्चों के साथ शोषण तक हो रहे हैं मदरसों में। सिर्फ ये आतंकवाद से ही रिलेटेड नहीं है, इसमें यह भी एक समस्या है कि कितने ही मासूमों के साथ में मदरसों में शोषण जैसी खबरें आए दिन आती रहती हैं। कितने मौलाना लोग पकड़े जाते हैं, तो वो भी एक समस्या है। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए राज्य सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने अगर ये निर्णय लिया है तो वो स्वागत योग्य है, उसमें सबको समर्थन करना चाहिए। और मैं तो चाहूँगा कि उत्तराखंड ने ये डिसीजन पहले लिया, काश ये उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले लिया होता। कैसे जो हमारे भारत के मुस्लिम उनकी भावनाएं आहत होंगी, आपको क्या लगता है? देखो मैम, मैं ऐसे बोलूँगा कि मुस्लिम की तो भावनाएँ नहीं, लेकिन जो सोच वाले हैं उनकी जरूर भावनाएँ आहत होंगी। से जो मैं मतलब समझता हूँ वो यही समझता हूँ कि आतंकवाद की फैक्ट्री
जिहाद का मतलब है लव जिहाद, जिहाद का मतलब है आतंकवाद, जिहाद का मतलब है फट जाना, जिहाद का मतलब मेरे इसके अलावा मुझे और कुछ समझ में नहीं आता। और तमाम लोग उसी प्रकार से लाल किले पर आकर फट जाते हैं, तो कहीं फट जाते हैं तो कहीं फट जाते हैं। मदरसा बोर्ड खत्म होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम तो कब से मांग कर रहे थे, हम तो कब से चाह रहे हैं वक्फ बोर्ड खत्म हो, मदरसा बोर्ड खत्म हो, मदरसे खत्म हो। ये तो हमारी आज से मांग थोड़ी है, सालों से मांग है। और एक सरकार ने ये हिम्मत करी है बंद करने की। काश के ये बाकी सरकारें भी हर एक राज्य में इस तरीके से वहाँ के मुख्यमंत्री इतने गट्स दिखाएं अपने अंदर। हमें तो योगी आदित्यनाथ पे भी भरोसा है। और आज मैं अपील भी कर देता हूँ कि योगी जी, अगर धामी जी कर सकते हैं तो आप तो डंके की चोट पे कर दोगे, तो करो ना। सबसे पहले मदरसे बैन करो, फिर उनको मान्यता प्राप्त ही चले और राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित सिलेबस ही पढ़ाया जाए। मौलाना शहाबुद्दीन जो उन्होंने एक बयान दिया है, जब पुष्कर सिंह धामी ने ये निर्णय लिया, उनकी सरकार ने निर्णय लिया, उन्होंने बोला कि असंवैधानिक है और मैं इसका पूरी तरीके से विरोध करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। हमारी भावनाएं आहत होती हैं। देखो, उन लोगों की भावनाएं हर एक चीज़ में आहत होती हैं। आप यूसीसी लाओ, उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। आप एनआरसी की तो अभी बात ही छोड़ो, ड्राफ्ट ही नहीं है, भावनाएं आहत हुई पड़ी हैं। सीए है उनका, उस पर उनकी भावनाएं आहत हो गई। उसके बाद में मतलब आप कोई एक केस लेकर आओ, कोई एक कानून लेकर आओ, ऐसी कौन सी बात है जिससे उनकी भावनाएं आहत नहीं होती। अरे उनकी भावनाएं तो इतनी सस्ती हैं, इतनी जल्दी आहत हो जाती हैं कि अगर कोई एक शोभा यात्रा जा रही है और उसमें प्रभु राम के गाने बज रहे हैं और वो मस्जिद के आगे से गुजर गई तो उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। अब ऐसी कमज़ोर भावनाओं को कब तक बचाते रहोगे आप? वो जब हर चीज़ में आहत हो रही है तो आप कितनी उसकी सुरक्षा करोगे और कितना बचाओगे? विशेष समुदाय के लोगों से ना खुश है कि आप उनको पसंद नहीं करते, क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? नहीं मैम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भारत के नागरिक हैं, जो भारत से प्यार करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। हम हमेशा अब्दुल कलाम का सम्मान करते हैं, हम हमेशा वीर अब्दुल हमीद का सम्मान करते हैं और नाम के आगे लगाते भी हैं वीर अब्दुल हमीद। हम हमेशा ये कहते हैं कि आप कलाम, वीर अब्दुल हमीद जैसे लोग, अशफाकुल्लाह खां जैसे लोग बनो तो सही। कि मुझे ऐसे तो ज़मीन पे तो कोई नज़र नहीं आता, ठीक है। जो ज़मीन पे नज़र आएगा तब ज़रूर उसकी तारीफ़ होगी, जैसे इनकी हो रही है। कलाम साहब से मैं कभी मिला थोड़ी था ना, कलाम साहब ने कोई मेरे ऊपर परोपकार थोड़े किया था, लेकिन उन्होंने हमेशा जिस प्रकार से भारत के हित में काम किया और समाज के हित में काम किया, उसकी तारीफ़ होती है। वीर अब्दुल हमीद जिस तरीके से भारत के लिए लड़ गए, पाकिस्तानी टैंकों को उड़ा दिया, उसकी तारीफ़ होती है। बिस्मिल्लाह खां ने आज़ाद भारत की शहनाई बजाई थी और हम सम्मान करते हैं ना। अभी उस्ताद जाकिर जो तबला वादक थे, उनकी डेथ हुई, सबने, पूरे देश ने शोक व्यक्त किया ना। हम किसी के दुश्मन नहीं हैं, हम हर उस व्यक्ति के दुश्मन हैं जो भारत में आतंक फैलाना चाहता है, जो भारत सरकार के या भारत माता के, हमारे देश के खिलाफ बोलता है। हम हर उस व्यक्ति के खिलाफ हैं और उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं आते, उसमें कितने हिंदू हैं। तो हम क्या कन्हैया कुमार का समर्थन करते देखा क्या? नेहा सिंह राठौर का समर्थन करते देखा क्या हमें? तो हम नहीं करते ना। क्यों नहीं करते? इसीलिए नहीं करते कि जो देश विरोधी बातें करेगा, जो समाज विरोधी बातें करेगा, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म से हो। इसे आप लोग शांति प्रिय समुदाय कहते हो, मैं उसको तथाकथित शांति प्रिय समुदाय कहता हूँ, क्योंकि उस समुदाय ने कहीं आज तक शांति देखी नहीं है। भारत छोड़ो, दुनिया में कहीं पर भी वो शांति नहीं चाहता है, तो वो कहीं ना कहीं तो अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा ही करेगा। लेकिन अगर पुष्कर सिंह धामी की पुलिस ने मजबूती से लट्ठ बजाया तो अशांति नहीं फैलेगी, और नहीं तो ये तो जाने ही जाते हैं अशांति फैलाने के लिए। आप मदरसा बोर्ड, वक्फ बोर्ड के विरोध में क्यों हैं? और आपने बोला कि मदरसे जो हैं बैन होने चाहिए। मदरसे और गुरुकुल में क्या फर्क है? क्योंकि पढ़ाया तो गुरुकुल में भी जाता है, शिक्षा भी गुरुकुल में दी जाती है, मदरसों में भी शिक्षा दी जाती है, तो दोनों में अंतर कैसे है कि अगर बंद करना है तो गुरुकुल को भी करा जाए, तो क्या कहें? अब इस पे थोड़ा सा विस्तार से बोलूँगा, कट मत करना। भारत में गुरुकुलों की संख्या कितनी है सबसे पहले, और मदरसों की संख्या कितनी है? पहला सवाल। दूसरा, कितने ऐसे गुरुकुल हैं जिसमें से एक भी व्यक्ति निकलकर और गया हो और कहीं फट गया हो? एक गुरुकुल का नाम बता दीजिए, मैं घुटनों पर बैठकर नाक रगड़कर माफ़ी मांग लूँगा। एक गुरुकुल का नाम बता दो। तमाम मदरसों से क्या निकलते हैं? तमाम मदरसों से क्या गुरुकुलों में ना मंत्रोच्चारण सिखाया जाता है। क्या मंत्रोच्चारण?
स्वस्ति न इंद्रो विधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न शास्त्रो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। इस तरीके से अब मदरसे में उल्टा क्या सिखाया जा रहा है? छोटे छोटे बच्चों के साथ में इतने मौलानाओं की न्यूज़ आती है बाकायदा कि शोषण हो गया। 65 साल का व्यक्ति 9 साल की बच्ची का बलात्कार कर देता है। ऐसे लोगों को बैन ना किया जाए? समाज में ऐसे लोगों की आवश्यकता है? तो कंपैरिजन है ही नहीं मैम, कंपैरिजन ही नहीं है। आपने बहुत गलत कंपैरिजन कर दिया मदरसे और गुरुकुल का, समझ गए? तो आपके नज़रिए में जो डिसीजन लिया गया है वो बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही डिसीजन है और भारत भर में ये डिसीजन लिया जाना चाहिए। भारत भर में आप अगर मदरसे चला रहे हो, आप उसके कानूनी तरीके से उसकी मान्यता लो, सरकार के द्वारा जो सिलेबस है उसको एफिलिएटेड कराओ और उसके बाद आप पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि ओवैसी का बयान इसके ऊपर आएगा और इस बात को वो सहमत होंगे, क्योंकि खुद वो एक मुस्लिम पक्ष से आते हैं, मुस्लिम मज़हब से आते, तो कुछ टिप्पणी करेंगे कि सही है या गलत है? क्योंकि लगातार मौलानाओं का बयान जो है सामने आ रहा है। उनका बयान अभी किसी भी मुद्दे को लेके नहीं आया, चाहे वो त्रिनगर को लेके हो, तरुण खटीक के केस को लेके हो, या फिर अभी हम ये देख लेते हैं उत्तराखंड केस को लेके हो। उनका बयान किसी भी मुद्दे पर लेके सामने नहीं आया है। उनका गाजियाबाद में 6 साल की बच्ची का रेप और मर्डर हो गया, उसको लेके भी नहीं आया। तो बोलते क्यों नहीं, हिचकिचाते हैं क्या? देखो, उनकी पार्टी का नाम ही है ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ठीक है, और वो अपने आप को मुस्लिम नेता बताते हैं और हमेशा एक ट्वीट कर देंगे या एक शब्द बोल देंगे। मेरा प्रश्न ये है कि चलो उस पर उनका बयान आए ना आए, वो मैटर मेरे लिए इसलिए नहीं करता। उन्होंने खुद कितने मुसलमानों का उद्धार कर दिया, कितने मुसलमानों के जीवन सुधार दिए उन्होंने, इस बात का जवाब दे दो। ओवैसी ब्रदर्स का काम क्या है? देश में नफरत फैलाना, मंचों से आकर भाषण देकर बच्चों को भड़का देना, बच्चों को भड़का देना। उनकी रैलियों के अंदर में पाकिस्तान के झंडे तक लहराते हैं, ठीक है, और वो देश में नफरत फैलाते हैं, इस प्रकार के काम करते हैं, लेकिन किसी का भी भला नहीं करते। अगर मुझे 10 मुसलमान भी आकर ये बता दे कि हाँ ओवैसी ने हमारा ये भला कर दिया, हमारा बच्चा वहाँ विदेश में पढ़वा दिया या हमारा इलाज करा दिया या कुछ करा दिया, तो मैं मान जाऊँ। अपने बच्चों को पढ़ाते हैं विदेश में और यहाँ बच्चों को जिहाद सिखाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का बयान आना ना आना मेरे लिए तो मैटर नहीं करता पूरे मामले में। और जो डिसीजन उत्तराखंड सीएम द्वारा लिया गया है, आप उससे कितना सहमत है? क्योंकि अभी तक 250 से अधिक अवैध मदरसे जो है बंद करा दिए गए हैं। 1 जुलाई 2026 से जो मदरसा बोर्ड है उसको बंद करने का ऐलान भी कर दिया गया है। और अगर मदरसों में आप जो भी शिक्षा दे रहे हैं, वो पहली बात तो वहाँ से एफिलिएट होना चाहिए जो वहाँ की राज्य सरकार है, यानी कि उत्तराखंड की जो राज्य सरकार है, और जो भी पढ़ा रहे हैं वो शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता उसकी होनी चाहिए, जो भी मदरसों में जो भी पढ़ाया जाएगा। इस पूरे डिसीजन से आप कितना सहमत है? और जो मौलाना शहाबुद्दीन है वो इसका विरोध कर रहे हैं, वो इस डिसीजन को और इस ऐलान को, इस एक्शन को असंवैधानिक बता रहे हैं, तो आप कितना सहमत है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं शशि शर्मा, धन्यवाद।